पहले क्वेश्चन हम बता देना कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। इंग्लिश में जिनका आएगा उनके लिए दो तरह से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि अलग अलग पार्ट एक्सप्लेन करने होंगे, जैसे कॉर्निया है, आयरिस है, प्यूपिल है। और साल ये बताएं आ रहा है कि नहीं इसमें अलग अलग डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन बताना है कि डायग्राम समझाना है, पहले ये बताइए। डेफिनेशन ना, देखिए अच्छा पहले हम जो है आपको बताते हैं इसके क्वेश्चन। आपके सिर्फ जो साइंस में यूपी बोर्ड वाले में है, या तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, या 4 नंबर का क्वेश्चन है, या 6 नंबर का है, ये 3 तरह का है ना। तो ये क्वेश्चन जो आपकी हेडिंग है ये तो नहीं इस तरह पूछी जाएंगी कि कॉर्निया बताइए, रेटिना, क्योंकि अगर पूछी जाएगी तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि या तो 2-3 पॉइंट बता सकते हैं, समझ रहे इस बात को ना। इसके लिए पहले थोड़ा सा हम लिखा दें, तो थोड़ा सा फिर हम बताते हैं। लिखिए, अब इसमें 2 बार हमको बोलना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र के प्रमुख भाग का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। एग्जाम में क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है ना, जो मतलब जिस हिसाब से पूछा जाए वैसे ही लिखना है। अगर जितना हमें अभी बोला है ये आपका आएगा तो 4 मार्क्स का है, इसमें फिगर की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसी में अगर क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा, लिखिए आगे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और हिंदी में कहां तक लिखे हैं, मानव नेत्र के प्रमुख भाग का वर्णन ना। किसी वस्तु का, उसी के आगे लिखिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अच्छा, जो ह्यूमन आई है इसका जैसे फिगर आप देख रहे हैं ना, इसका शेप कैसा होता है, मतलब शेप कैसा होता है ये आपको बताना है। स्फेरिकल होता है ना, इसका जो लिखा जाएगा क्या लिखेंगे, स्फेरिकल लिखा जाएगा। और सर्कुलर और स्फेरिकल में भी डिफरेंस होता है। सर्कल तो सभी चीजों को कह सकते हैं, स्फेयर अलग होता है, ये चीजें। अब आपको पहला जो है हिंदी में जिनका है वो लिखेंगे दृढ़ पटल, हेडिंग डालिए दृढ़ पटल। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोटिक। यहां आपने लिखा क्या, स्क्लेरोटिक नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा है, चलिए हम अलग से लिख दे रहे हैं। एक बार लिख लें तो फिर हम बताते हैं। लिखिए स्क्लेरोटिक, और हिंदी में क्या लिखा है, दृढ़ पटल। नेत्र गोलक की बाहरी, कोरोइड लिखा है, कोरोइड, कॉर्निया है, ऑप्टिकल। चलिए अच्छा वो नहीं लिखे, हम बता दे रहे हैं अलग से। क्या लिखा है, हाँ, नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को, ह्यूमन आई इज अ स्फेरिकल बॉल, जिनका इंग्लिश में लिखते रहे, ह्यूमन आई इज ए स्फेरिकल बॉल। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। इसमें कहां पर है दृढ़ पटल, लिखा तो है यहां पर, ये लिखा है ना ये पार्ट, ये चीज। अच्छा, इट इज कवर्ड बाई ए वाइटिश, लिखिए इट इज कवर्ड बाई, हिंदी में तो लिखा ही है, इंग्लिश में भी लिख लो, लिख लो, एग्जाम में हिंदी में ही लिखना, अभी लिखो।
समझना ही तो है, इस पे बोल तो है हम। देखिए, इट इज कवर्ड बाई ए व्हाइटिश रिजिड एंड ओपैक लेयर। इसी को तो हमने कहा है, नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत। Human eye is a spherical ball. It is covered by a whitish, rigid and opaque layer. ट्रांसपेरेंट का उल्टा होता है ओपैक ना, अपारदर्शी होना। ये जो सबसे बाहरी लेयर है ये यहां पे बनी हुई है, इसको कह रहे हैं। अब इसके बाद आप लिखिए कोरॉइड, CHOROID, कोरॉइड। रक्तक पटल इसमें लिखा हुआ है, इसी को कहा गया है कोरॉइड। लिखिए, द इनर साइड ऑफ स्क्लेरोटिक, द इनर साइड ऑफ स्क्लेरोटिक is covered by a black colored membrane, black colored membrane. This membrane is called choroid. सब नहीं लिखना है, बस 2-3 हेडिंग लिखाएंगे बस। कोरॉइड लिख लिया। देखिए, ह्यूमन आई में सबसे पहला पार्ट हमने कौन सा पढ़ा है? स्क्लेरोटिक, जिसे हम दृढ़ पटल हिंदी में कहते हैं। ये जो पार्ट है, जैसे आई शेड हो गया ना, तो जो आई बॉल है, जैसे ये एक पूरा ह्यूमन आई है, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। इसकी जो ये लेयर है, जैसे एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, ऐसे, तो इसमें जो एक पार्ट बताया गया, जिसे व्हाइटिश कलर बताया गया ना, कि कठोर का मतलब क्या हो गया, ये सॉलिड है और अपारदर्शी है। अब एक होता है पारदर्शी, जिसमें दिखाई देता है एक साइड से दूसरी साइड, लेकिन इसमें एक साइड से दूसरी साइड नहीं दिखाई देता, ये अपारदर्शी है। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्तक पटल। रक्तक पटल इसलिए कहते हैं, दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। ये सुन लीजिए ना, लिखा तो है ये। जो दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल क्या होता है? जो सबसे बाहरी भाग इसका है, ठीक है, उसकी पहचान क्या है? ये श्वेत होता है, यानी सफेद रंग का होता है, और अपारदर्शी होता है, और आंखों की सुरक्षा के लिए होता है। इसके इतने काम हैं। अब इसी के साथ इसका एक और अंदर का भाग है, इसके इंटरनल का एक और भाग आपने बनाया ना। पहले आपने दृढ़ पटल लिखा, उसके और अंदर गए तो रक्तल पटल लिखा, जिसे कोरॉइड कहा गया। अब कोरॉइड के बाद इसमें क्या आता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान रहे कि जो दृढ़ पटल बताया वो व्हाइटिश होता है, यानी कि व्हाइट होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। जो कोरॉइड है ये किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। अब इसके बाद आएगा कॉर्निया। फिगर में कॉर्निया लिखा है कहीं? कॉर्निया, अच्छा यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। कॉर्निया के बारे में जो होता है कि नेत्र गोलक, जिसे इंग्लिश में आई बॉल कह सकते हैं, ठीक है, जो नेत्र गोलक के सामने का भाग, जो उभरा हुआ भाग है, मतलब थोड़ा सा इसे, ये तो एकदम गोला है, और इसी में अगर उभरा हुआ भाग बना दिया जाए, जैसे ऐसे करके बनाया नहीं गया यहां पर, ऐसे ये उभरा हुआ है ना, थोड़ा सा निकला हुआ है, जो उभरा हुआ भाग होता है, इसी को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, और ये पारदर्शी होता है। काम बता रहे हैं ना, पहले इससे बात समझिए। इसका काम यह है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कॉर्निया का है, वो ये है कि इसकी हेल्प से लाइट इंटर होती है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइट। लाइट ही तो है। लाइट की डिफिनेशन या प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, है ना। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो प्रकाश, और प्रकाश ही हमें संवेदित भी करता है ना, सेंस भी होता है। अब यहां पर कहा गया कि जो कॉर्निया है, ये मानव नेत्र का सामने का उभरा हुआ और पारदर्शी भाग है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि इसकी सहायता से ही प्रकाश इसके अंदर इंटर होता है। लाइट इंटर क्यों होती है? कॉर्निया की सहायता से, ठीक है ना। अब जब लाइट इंटर होगी तभी तो कोई इमेज फॉर्मेशन होगी। आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये आई है, ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको देखना है, तो इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़नी चाहिए ना। मार्क कर लो बोला, कहां गया मार्कर?
तो पूरा दिन साला जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस पर क्या होना चाहिए, लाइट पड़नी चाहिए। तो जो लाइट आती है सभी लोग जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण हिंदी में। और जो फिर टकरा के लौटती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा के लौटने वाली को परावर्तित। इंग्लिश में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज। और इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे, बल्कि नॉर्मल रे भी, ये सभी सेम बॉटम में होती हैं। ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि आने वाली किरण यानी इंसिडेंट रे फिर टकरा के लौटे। अगर रिफ्लेक्शन होगा तब, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो टकरा के नहीं लौटेगी लाइट, तो रिफ्लेक्शन होगा तो टकरा के लौटेगी। तो ये आने वाली किरण, ये जाने वाली, आने वाली को इंसिडेंट और टकरा के परावर्तित होने वाली को रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल रे ऐसे ली गई। ये सभी सेम बॉटम में होती है, यानी एक ही जगह पे होती है, पहला लॉ। दूसरा ये है कि इंसिडेंट रे से जो बनता है उसे इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे से जो बनता है उसे रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं। और ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, इंसिडेंट एंगल इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यहां पे जो हम बता रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस पर लाइट पड़नी चाहिए। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और लाइट का रिफ्लेक्ट होना ही सफिशिएंट नहीं, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट फिर आंखों तक वापस आए, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, लाइट बिल्कुल नहीं है ना, अब बैक साइड में कोई चीज है या अदर साइड में है, उस पर आप टॉर्च मारिए, कोई मतलब नहीं है, लाइट रिफ्लेक्ट भी हो, रिफ्लेक्ट होके फिर आंखों पे वापस आए, तब दिखाई देता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप जितनी भी चीजों को इस टाइम देख पा रहे हैं उन पर लाइट पड़ रही है, ठीक है, और उस पर लाइट पड़ने के बाद वो लाइट आंखों पे वापस भी आ रही है। तो लाइट का पड़ना और वापस आना, तो आने पर किसकी हेल्प से लाइट इंटर करती है, कॉर्निया की हेल्प से, ठीक है, कॉर्निया की हेल्प से। और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तभी तो। इसके बाद आता है आइरिस। कॉर्निया के बाद कौन सा पार्ट है, आइरिस। आइरिस वो पार्ट है जो ह्यूमन आई में या जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स में भी आइज पाई जाती हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल समझ रहे हैं ना, कलरफुल भी होता है लेकिन ओपैक होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये अपारदर्शी होगा। हिंदी में है कॉर्निया के पीछे की ओर, कॉर्निया उभरा हुआ, उसके थोड़ा सा पीछे, उसके पीछे का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब किसी की आइरिस ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की नीली होती होगी, किसी की हरी होती है, अलग अलग कलर होती है ना। ये क्या है, ये आइरिस है। कभी कभी नाम में कंफ्यूजन होता है ना कि आइरिस को कॉर्निया कह दिया, कॉर्निया को आइरिस कह दिया। जो उभरा हुआ पारदर्शी ऊपर का भाग है वो है कॉर्निया। और जैसे कि जिस चीज को स्कैन करते हैं या जैसे कि आधार कार्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉर्निया होता है कि रेटिना होता है, किस चीज का टेस्ट होता है वो, कॉर्निया का कि रेटिना का, कॉर्निया का, रेटिना नहीं, कंफर्म नहीं है, अभी पढ़िएगा समझ में आएगा। सुनिए, आइरिस समझ गया ना, आइरिस कहां होता है, कॉर्निया से ठीक पीछे। और कॉर्निया से ठीक पीछे कहां पे कॉर्निया आइरिस है, किसको आइरिस कहते हैं, जो कलरफुल होता है और ओपैक होता है, अपारदर्शी होता है और कलरफुल होता है। वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के पाए जा सकते हैं। ये एक अपारदर्शी पर्दे की जैसे है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की तरह है, ठीक है ना, एक लेयर के जैसे है। और इसके बीच में एक होल होता है, इसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है। कभी किसी की इमेज देखते हैं ना एक दूसरे की आंख में, देखते हैं कि नहीं, चीजें, होल होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं पता है, इसे इंग्लिश में प्यूपिल और हिंदी में पुतली, क्या कहते हैं, पुतली, पुतली जानते हैं ना, हाँ। और इसको कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्यूपिल, वहां पे प्यूपिल लिखा हुआ है ना। ये प्यूपिल कहां पर है, कॉर्निया से पहले है कि बाद में, कॉर्निया के पीछे है, कॉर्निया के पीछे। और कहां पर, किसके बीच में है, आइरिस के बीच में है, कॉर्निया के पीछे और आइरिस के बीच में। कॉर्निया पारदर्शी है कि अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है कि ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है। अगर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट ना हो तो लाइट उसके अंदर आएगी तो अंदर कहां जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी ना। तो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर लाइट आएगी, फिर वो लाइट कहां पहुंचेगी, आइरिस में। और आइरिस के बीचों बीच में क्या होता है, प्यूपिल होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं, ठीक है। आइरिस को हिंदी में भी आइरिस ही कहेंगे। इसके बाद आता है आई लेंस। इसके बाद कौन सा पार्ट है, आई लेंस है। एक देखो, लेंस में जैसे आपने पढ़ा है तो दो लेंस पढ़े होंगे ना, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव पढ़ा होगा। और उन्हीं के साथ एक ये पढ़ा है बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव, इसमें दोनों की चीजें पाई जाएं, थोड़ा सा वो थोड़ा सा, ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा,
देखिए अब यहां तक हमने कहां तक पार्ट पढ़ लिया, उधर की तरफ दो पार्ट पढ़े थे ना, एक तो ये स्क्लेरोटिक पढ़ा था, एक कोरॉइड पढ़ा था, ये दोनों तो लेयर हैं, लेयर के नाम है जिससे कवर है ये। इसके बाद सामने से हमने पढ़ना स्टार्ट किया कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस के अंदर प्यूपिल। अब हम किसके बाद पढ़ेंगे, प्यूपिल के बाद। प्यूपिल तक हो गया ना, पुतली तक हो गया, पुतली के बाद जो भाग पाया जाता है उसे नेत्र लेंस कहते हैं। आंखों में लेंस होता है ना, तो ये नेचुरल लेंस है, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो आर्टिफिशियल लेंस होगा ना, जो कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो अब जो नेत्र लेंस होता है ये कहां होता है, पुतली के पीछे होता है, पुतली के पीछे होता है। और ये कैसा होता है, पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी होगा, ओपैक होगा कि ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। लेंस क्या होगा, अंदर के जितने भी पार्ट होंगे सब जो हो पारदर्शी होंगे, पारदर्शी नहीं होंगे तो फिर एक से दूसरा छिप जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। और किस